आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन। नमस्कार मित्रों, मैं शाश्वत भार्गव आज पुनः आप सभी के बीच एक प्रेरणादायक वाक्य लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमको हमारे पास जो उपलब्ध है उसकी कीमत करना सिखाती है। तो चलिए चलते हैं। एक बार की बात है, एक गांव जाने वाले रास्ते पर एक सर्प निवास करता था और वो सर्प इतना भयानक, इतना उद्दंड था कि उस रास्ते अगर कोई गांव जाना चाहे या आना चाहे तो उसके भय के मारे कोई ऐसा नहीं कर सकता था। वो 2-4 लोगों को कर चुका था, उसका बड़ा खौफ था पूरे इलाके में। पर एक दिन की बात है, एक विरक्त ब्राह्मण संत वहां उस रास्ते पर गांव की ओर जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने पहले ही उनको उस सर्प के बारे में बताया। सब कुछ जानने के बाद में अब संतों का तो हमारी स्वभाव ही ऐसा होता है कि खुद पर चाहे कितनी बड़ी विपदा आ जाए लेकिन सदैव दूसरों का हित करते हैं। सर्वभूत हिते रता, उनका उपकार करते हैं। वो तो है ही भगवान के दूत। तो तब संत ने ये निश्चय किया कि अब मैं ही इस सर्प की समस्या का समाधान करूंगा। तब उन्होंने स्वयं वहां आगे जाने का, अकेले जाने का निश्चय किया और उन्होंने देखा आगे वही उद्दंड सर्प वहां आया और उस सर्प ने उनको डसने का प्रयास किया, फुफकारने लगा उनके सामने। तो उसके आते ही संत ने तुरंत उसे श्राप दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तू किसी भी मनुष्य को इस रास्ते पर अगर काटेगा तो तेरी उसी दिन मौत हो जाएगी। और कहकर वहां से निकल गए। जब कुछ दिन बाद फिर वहां से निकले तो देखा कि उस सर्प की तो बड़ी बुरी दुर्दशा हो गई। अरे कोई उसे कुचल रहा है, कोई बच्चे उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई धरती पर पटक रहा है, वो अधमरा सा हो रहा है, बहुत दुबला पतला सा हो गया है। उसकी हालत देखकर संत को दया गई और उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी हालत किस कारण हुई। तो उस सर्प ने बताया कि महाराज जी, आप ही की श्राप की वजह से हुई है। आप ही मुझसे मना कर गए थे कि किसी को अगर काटोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो मैं बेचारा क्या करता, शांत पड़ा हूं तब से। इतना सुनते ही संत ने उसे समझाया, अरे सर्प, मैंने तुझे डसने को मना किया था, फुफकारने को नहीं। मैंने तुझे काटने को मना किया था, डराने को नहीं। अगर तू केवल उनको डराता ही, केवल उनको फुफकारता ही तो ही तेरी ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन तूने क्या सोचा, मुझे काटना नहीं है तो फुफकारना भी नहीं है, तो इसी कारण तेरी ये दुर्दशा हुई है। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। इस छोटी सी कहानी से, प्यारी सी कहानी से हमको एक सुंदर सी शिक्षा मिलती है कि हाँ, हम सबका परम कर्तव्य अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। लेकिन कई बार हमारे अंदर के कई विकार उस विषय में हमारी तमाम समस्याओं के कारण बन जाते हैं। जैसे कि क्रोध ही ले लीजिए आप। क्रोध, हमारे शास्त्रों में क्रोध से कितनी हानियां बताई गई हैं। क्रोध मूल मनर्थाना, क्रोध संसार बंधनम, धर्म क्षय करस क्रोधस्मात् क्रोध विर्वजयेत। और क्रोध कितनी बड़ी हानि कर सकता है। क्रोध मनुष्य का पतन करता है, इसका प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक को आप देख लीजिए। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध से हमारी बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन होता है। तो आखिर जो हमारे चित्त से चिपके हुए, अंदर हमारे चिपके हुए ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सरात् विकार आए मनुष्यस्य पतनम भवति। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। केवल क्रोध ही ले लीजिए आप, केवल क्रोध ही अगर नियंत्रण में ना हो तो ये क्रोध, जो चीज बनाने में वर्षों लग जाए, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, उसको चुटकी में
तहस नहस कर सकती है, बिगाड़ सकती है। पूरी जिंदगी का बनाया बनाया जो हमारा पुरुषार्थ था वो सब धरा का धरा रह जाता है। कभी एक पल का क्रोध सब कुछ बिगाड़ दिया करता है। कितना हानि कर सकता है। होने वाली हानि को रोकने का कोई उपाय है क्या? कोई समाधान है? जी हाँ, जब क्रोध हमारे नियंत्रण में नहीं होता तभी वो हानि करता है, तभी वो सब कुछ बिगाड़ता है। लेकिन अगर क्रोध हमारे नियंत्रण में हो और हम अपनी इच्छा से किसी के भले के लिए अगर क्रोध कर रहे हैं तो वही क्रोध भला करने वाला भी बन सकता है। इसी प्रकार अन्य विकारों को आप देख सकते हैं, जैसे काम है, कामना। अगर हम विश्व कल्याण की कामना करें, अगर हम राष्ट्र कल्याण की कामना करें, समाज कल्याण की कामना करें तो वही हमारा कल्याण करने वाला बन जाएगा। कामना। और अगर हम लोभ करें, मोह करें नैतिक मूल्यों के प्रति, अपनी चारित्रिक शिष्टता के प्रति, तो फिर वही हमारा लाभ करने वाले बन जाएंगे। अगर हम मद करें यानी अहम करें अपने अस्तित्व के बोध के प्रति तो, और भगवान के प्रति कि हम तो भगवान के हैं, तो फिर वो अहम हमारी कैसे हानि करेगा। और अगर हम मत्सर यानी जेलसी, ईर्ष्या अगर करना है तो दूसरे से नहीं अपने आप से करें। कल जो हम थे आज उससे बेहतर बनना है, उससे बेहतर, उससे प्रतिद्वंदिता करके और आगे बढ़ने की अगर हमारे अंदर लक्ष्य श्रेष्ठ बनाने की अगर काबिलियत है, ये 6 विकारों को भी अगर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं सही दिशा में, तो हमें श्रेष्ठ बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लिया करता है, पर जिंदगी जियो तो इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। धन्यवाद मित्रों। हरे कृष्णा, हरे राम।